चलिए आज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। फाइल हैंडलिंग का टॉपिक पाइथन में चल रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में थोड़ा बेसिक बताया गया था कि फ़ाइल हैंडलिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, हम क्यों फ़ाइल हैंडलिंग करते हैं, और अब तक जो हमने प्रोग्राम बनाए थे क्या उसमें हमने फ़ाइल हैंडलिंग करी थी या नहीं करी थी। आपने अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में रन होते हैं और उनका डाटा जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता है, और वो जब आपका प्रोग्राम क्लोज़ हो जाता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन से जो डाटा है वो सब इरेज हो जाता है। यानी आपने इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी लिखा और लिखा सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट सम लिखा, तो जिसमें आपने जो भी काम करा ए बी सी नाम के वेरिएबल बनाए और एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, ये सब मेमोरी में बनते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम क्लोज़ होगा तो ये सारे चारों के चार वेरिएबल्स कंप्यूटर की मेमोरी से क्लीन हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मगर अब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिससे कि हम उनका डाटा सेव कर सकें, प्रोग्राम अपना आंसर सेव कर सके किसी फाइल में और वहाँ से उसको रिट्रीव भी कर सके, प्राप्त भी कर सके। तो आज हम उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करेंगे और उनको समझेंगे। तो फाइल हैंडलिंग तीन तरीके की होती है, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग और CSV। अभी हम जो है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो सीखनी होगी वो है ओपन कमांड। कौन सी कमांड सीखनी है? ओपन कमांड। सबसे ऊपर लिखा है द सिंटैक्स बीइंग ओपन ब्रैकेट फाइल नेम कॉमा मोड। ओपन नाम का जो फंक्शन है इसमें दो पैरामीटर हैं। पहला तो पैरामीटर है फाइल नेम, आप जिस फाइल को खोलना चाह रहे हैं उसको हम फाइल नेम कह रहे हैं। दूसरा उसका मोड है। मोड का मतलब फाइल को आपने रीड करना है या फाइल में राइट करना है, या रीड और राइट दोनों करने हैं, या फाइल में अपेंड करना है डाटा नया। तो ये चार चीज़ें हैं। तो मोड हो गए R, W, A और R+। अभी मैं चार ही मोड बता रहा हूँ, वैसे मोड 6-7 भी हैं। तो ओपन नाम का फंक्शन यूज़ होगा। इस ओपन नाम के फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट है, पहला पैरामीटर है फाइल का नाम और दूसरा पैरामीटर है मोड। तो बेसिकली तो तीन ही मोड हैं, R, W और A। R+ और W+ और RB और RWB ये सब जो हैं एक्स्ट्रा हैं। R, W, A जो तीन मोड हैं मेन। तो अगर आपने कोई फाइल है, आपके कंप्यूटर में एक फ़ाइल बनी है, मान लेते हैं abc.txt। आप abc.txt बना भी सकते हैं। कैसे? नोटपैड खोल लीजिए, नोटपैड में abc.txt बना लीजिए और उसको सेव कर दीजिए पाइथन के फोल्डर में। उसके बाद आप f = ओपन abc.txt R लगा देंगे तो अब आप उस फाइल को खोल पाएंगे पाइथन के अंदर से। यानी आप पाइथन की कमांड यूज़ करते हुए किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं। अगर आप R लगाते हैं तो सही है, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। यानी f = ओपन abc.txt लिख के भी काम चल जाएगा। R जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। मैंने नीचे लिख भी दिया, वन मस्ट कीप इन माइंड दैट द मोड आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट मैंडेटरी। इफ़ नॉट पास्ड देन पाइथन विल अज्यूम इट टू बी R बाय डिफ़ॉल्ट। तो फाइल ओपन करने का क्या तरीका बताया? f = ओपन ब्रैकेट abc.txt R is not mandatory but if you write it, it is not an error। तो फाइल खोलने के लिए ओपन कमांड लगी। आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है, हमने उसका डाटा भी प्रिंट करना है। तो पहली वाली कमांड तो वही है जो अभी मैंने जस्ट पहले बताया है। f = ओपन data.txt R। फाइल है data.txt, उसमें से डाटा रीड होके किस में आ गया? f नाम के वेरिएबल में आ गया। यहाँ हम f नाम के वेरिएबल को फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं। फॉर i इन f लिख रहे हैं। आप देखिए फॉर i इन f, यानी f में जितना कुछ है वो एक एक करके i में आएगा और प्रिंट i हो रहा है। तो f में मान लेते हैं 5 लाइंस थी, किसी data.txt में 5 लाइंस थी, वो किस में पहुंच गई? f में पहुंच गई। और f का आपने लूप चलाया
तो पहली लाइन आई में आएगी, वो प्रिंट होगी, फिर दूसरी लाइन आई में आएगी, वो प्रिंट होगी। इस तरीके से कंटिन्यू लूप चलेगा। तो ओपन कमांड क्या कर रही है, फाइल को खोल रही है और लूप चला रहे हैं हम फॉर का, फॉर आई इन एफ। इससे क्या हो रहा है, एक एक लाइन एक एक बार में प्रिंट हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहते हैं कि लूप ना लगाया जाए और सारी लाइंस को एक बार में प्रिंट कर दिया जाए, तो भी किया जा सकता है। आप चाहते हैं आप एक ही कमांड से पूरा का पूरा data.txt का जो मैटर है, कंटेंट है, एक बार में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे फाइल इज इक्वल टू ओपन data.txt r। फाइल खुल गई, उसको आपने प्रिंट लगाया रीड फंक्शन के साथ, प्रिंट फाइल डॉट रीड। अब क्या होगा, आपका रीड जो हो गया वो एक फंक्शन है, वो आपकी पूरी की पूरी फाइल को प्रिंट कर देगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए। तो फाइल डॉट रीड आपने अभी समझ लिया, ओपन आपने समझ लिया। अब मान लेते हैं फाइल में बहुत सारा डाटा है, मगर आपको सिर्फ शुरू के 5 कैरेक्टर्स उठाने हैं। कोई एक आपकी डेटा फाइल है जिसमें खूब सारा मैटर है, शुरू के 5 कैरेक्टर्स उठाने हैं, तो आप क्या लगाएंगे, पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, फाइल इज इक्वल टू ओपन फाइल डॉट txt r। इस नाम की जो फाइल है उसका मैटर उठ के एफ फाइल में आ गया, फाइल डॉट रीड लगा के ब्रैकेट में 5 लिख दिया, तो शुरू के 5 कैरेक्टर्स उठाएंगे। तो अगर आप रीड के अंदर 5 नहीं लिखते हैं तो वो सारा उठा लेगा, और रीड के अंदर कोई नंबर लिख देते हैं तो उतने कैरेक्टर्स उठा लेगा। तो अब तक आपने रीडिंग तो देख लिया है, अब आप देख लीजिए हाउ टू राइट डेटा टू ए फाइल। हाउ टू राइट डेटा टू ए फाइल। तो अब तक जो भी है आपने रीडिंग कर ली है, अब राइटिंग कैसे करनी है। ओपन कमांड यूज़ करनी है, अब की बार W लगाना है, R फॉर रीड एंड W फॉर राइट। अब की बार हमने W लगाया, abc.txt में डाटा जाएगा। डाटा भेजने के लिए राइट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे, फाइल डॉट राइट। जितनी बार फाइल डॉट राइट चलाओगे उतनी लाइन्स उसमें चली जाएंगी। पहली लाइन हो गई दिस इज़ राइट कमांड, दूसरी हो गई इट अलाउज अस टू राइट ए पर्टिकुलर फाइल। ये 2 लाइन इसमें सेव हो जाएंगी, और फिर फाइल डॉट क्लोज भी लगाना पड़ेगा। फाइल डॉट क्लोज लगाने से क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी क्लीन हो जाती है और आपकी फाइल सेव हो जाती है। तो इसमें लिखा है द क्लोज कमांड टर्मिनेट्स all the resources in use and frees the system of this particular program। यानी कंप्यूटर में जितने भी संसाधन यूज़ हो रहे हैं, रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर और जितनी भी छोटी मोटी उसमें ओवरहेड्स हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा को क्लीन कर देगा। तो फाइल डॉट राइट जो है वो डाटा को राइट करने के लिए है, और रीड जो है वो डाटा को रीड करने के लिए। अब हम डाटा को अपेंड कैसे करें। तो अब तक आपने क्या करा, रीड करा, राइट किया, अब अपेंड करेंगे। अपेंड का मतलब जो उसमें पहले से डेटा है उसी में थोड़ा सा डेटा और बढ़ाएंगे। तो उसके लिए भी क्या करना है, फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम कॉमा ए लगा देंगे। अब की बार मोड में क्या लगा देंगे, ए फॉर अपेंड। अब जो हम फाइल डॉट राइट लिखेंगे इससे पुराना डेटा भी रहेगा और एक नया डेटा भी इसमें जुड़ जाएगा। और फाइल डॉट क्लोज कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लगा देने से आपकी रिसोर्सेज सेव हो जाते हैं। अगर आप हटा देंगे तो आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका डाटा उस फाइल में पहुँचा है या नहीं, आप श्योर नहीं हो सकते। तो पहला है ओपन, दूसरा है राइट और तीसरा क्लोज। ओपन से फाइल खुली, ए से अपेंड हुआ, राइट से डाटा गया, क्लोज हो गई। अब एक एग्जाम्पल है। अब हम इस एग्जाम्पल में रीड लाइंस का यूज़ कर रहे हैं। रीड लाइंस से क्या होगा,
डाटा जो है वो रीड होने के बाद लाइंस के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक डाटा नाम का वेरिएबल बनाया, उस डाटा नाम के वेरिएबल में रीड लाइंस कमांड लिख दी है। डेटा इज इक्वल टू, देखिए पहले क्या करा, फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल खुल गई। डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स, इससे फाइल का जो भी डाटा है उसकी एक एक लाइन डाटा में आ गई। तो डाटा नाम का जो वेरिएबल है वो लिस्ट बन गया, उसमें पहली लाइन पहली लिस्ट का मेंबर, दूसरी लाइन लिस्ट का दूसरा मेंबर। अब हमने एक लूप चलाया फॉर लाइन इन डेटा, यानी इस लिस्ट में से एक एक लाइन उठाएगा, उस लाइन को स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करने से क्या होगा, उसके एक एक वर्ड्स अलग हो जाएंगे और वो वर्ड्स को प्रिंट कर देगा। तो वर्ड नाम का एक लिस्ट बन जाएगा, उसमें अलग अलग वर्ड्स होंगे एक एक लाइन के और वो प्रिंट हो जाएंगे। तो आज आपने क्या क्या देख लिया, शुरुआत से फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने देखा कि फाइल खोलने की कमांड है ओपन। ओपन नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे, उसमें फाइल का नाम देंगे और फाइल का मोड बता देंगे। देयर आर बेसिकली 3 मोड्स, R, W एंड A। तो R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, A फॉर अपेंडिंग। बाकी के मोड हम और सीखेंगे, मगर अभी बेसिकली 3 ही सीख रहे हैं। फाइल खुलती कैसी है, F इज इक्वल टू ओपन, ब्रैकेट में फाइल का नाम कॉमा मोड लिख देते हैं, फाइल खुल जाती है। कंप्यूटर में अगर data.txt नाम की फ़ाइल पहले से है तो आप उसे खोल लीजिए और उसको आप लूप के अंदर प्रिंट करा दीजिए। डाटा प्रिंट करने का दूसरा तरीका भी है, फाइल डॉट रीड लगा के पूरा का पूरा डाटा प्रिंट हो सकता है, या रीड 5 लिख के उसके शुरू के कैरेक्टर्स प्रिंट किया जा सकते हैं, 5 कैरेक्टर्स या 10 कैरेक्टर जैसा आप लिख दें। उसके बाद राइट कमांड है, फाइल खोली, राइट कमांड से उसमें डाटा भेज दिया, नई फाइल बन जाएगी abc.txt, उसमें कुछ डाटा पहुंच जाएगा। अब है अपेंड, अपेंड से क्या होगा, डाटा पिछली वाली फाइल में ही और जुड़ जाएगा, सिर्फ A लगाना है इसमें। और ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप स्टडी कर लेना, नोटबुक में लिख लेना, और इसके बारे में मैं कल आपसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछूंगा। थैंक यू।